गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ गुलशन कुमार। आप लोगों का टॉपिक है मेल न्यूट्रिशन, तो हिंदी में कुपोषण बोलते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन। मेल न्यूट्रिशन मीन्स ए कंडीशन इन विच द बॉडी डज नॉट गेट द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मेल न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि सही मात्रा में जो है बॉडी को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स का नहीं मिलना ही मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण कहलाता है। ठीक है। आइदर टू लिटिल डिफिशियंसी और टू मच। अगर कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो भी कुपोषण कहलाएगा। अगर एक्सिस मात्रा में जो है न्यूट्रिएंट्स का मिलना वो भी कुपोषण के अंतर्गत आते हैं। These nutrients include carbohydrates। अब इन न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, देन मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर। ये सब सारे जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं अगर हमें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं तो वो हम क्या होंगे, वो कुपोषण से ग्रसित इंसान नहीं होगा। अगर इन सब चीज़ों की अगर बॉडी में इन सब चीज़ों की मात्रा अगर कम मात्रा में पाई जाएगी तो वो फिर किससे ग्रसित हो जाएंगे, वो कुपोषण से ग्रसित हो सकते हैं। इट लीड्स टू पुअर हेल्थ। अब इन्हीं के वजह से जो है क्या होगा, स्वास्थ्य जो है वो कमज़ोर पड़ेगा। ग्रोथ प्रॉब्लम्स, बॉडी का जो है ग्रोथमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा। एंड डिजीज बिकॉज द बॉडी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। और जो है वो लोग बीमारियों से ग्रसित होंगे अगर सही मात्रा में जो है न्यूट्रिएंट्स बॉडी को नहीं मिल पाएगा। अगर पोषक तत्व जो है भोजन में प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट नहीं होंगे तो उनके वजह से क्या होगा, शरीर का विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा, शरीर कमज़ोर रहेगा, साथ ही साथ जो है वो लोग बीमारियों से ग्रसित भी हो सकते हैं। देन क्या होगा, बॉडी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, और शरीर जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसके वजह से अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट सही मात्रा में बॉडी को नहीं मिले तो इस कंडीशन में ये सब सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। अब आगे है टाइप्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। कुपोषण के कितने टाइप्स होते हैं, तो कुपोषण के जो है 2 टाइप्स होते हैं। पहला है अंडर न्यूट्रिशन, जिसको और पहला है अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा है ओवर न्यूट्रिशन, जिसको अल्प न्यूट्रिशंस भी बोलते हैं। और ओवर न्यूट्रिशंस का मतलब एक्सेस मात्रा में बॉडी में जो है पोषक तत्व अगर पाया जाएगा तो उसको ओवर न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। अंडर न्यूट्रिएंट्स अल्प पोषक तत्व जो है when the body does not get enough nutrients और एनर्जी। अब बॉडी को जितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है अगर उतनी मात्रा में अगर बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, अंडर न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं या अल्प न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, अल्प पोषक जिसको बोलते हैं। फिर आगे है काउज। इनके काउज क्या क्या हो सकते हैं, नॉट ईटिंग इनफ फूड। अगर जो है पर्याप्त मात्रा में अगर भोजन नहीं मिलेगा तो पर्याप्त मात्रा में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएंगे। पुअर क्वालिटी डाइट। अगर जो है भोजन का जो डाइट है अगर वो कम मात्रा में होगा तो उसके वजह से क्या होगा, लेस प्रोटीन्स। अगर वो भोजन में प्रोटीन्स की कमी होगी, विटामिन्स की कमी होगी, मिनरल्स की कमी होगी तो उसके वजह से भी जो है अंडर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। डिजीज दैट प्रिवेंट एब्जॉर्प्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डायरिया, इन्फेक्शन। और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो उनके वजह से क्या होंगे, डिजीज काउज होंगे, जैसे डायरिया हो गया, इन्फेक्शंस हो गए, ये सब काउज होंगे। फिर आगे है इफेक्ट का। इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, वीकनेस एंड फटीग, कमजोरियाँ होगी, साथ ही साथ थकान महसूस होंगे। वेट लॉस होगा, वजन में कमी आएगी। के साथ साथ स्टैंडर्ड ग्रोथ इन चिल्ड्रेन, बच्चे का ग्रोथ जो है वो धीमा पड़ जाएगा। लो इम्यूनिटी, और जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है। थिन बॉडी एंड पेल स्किन्स, और बॉडी जो है वो पतला
दिखेगा, साथ ही साथ जो है स्किन जो है वो पीला पड़ने लगेंगे। एनीमिया, लैक ऑफ आयरन, जिसकी और न्यूट्रिएंट्स के वजह से आयरन की कमी से कौन सी बीमारी क्रिएट होगी? एनीमिया क्रिएट होगी। अब आगे है एग्जाम्पल ऑफ डिजीज काउज्ड बाय अंडर न्यूट्रिएंट्स। अब कौन कौन से बीमारियां काउज हो सकते हैं? तो पहला है क्वाशियोरकोड, ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन। क्वाशियोरकोड जो बीमारियां जो है वो किसके कमी के वजह से होता है? तो प्रोटीन्स के कमी के वजह से जो है क्वाशियोरकोड होता है। सोलन बेली, अब क्या होगा इसमें? पेट जो है वो फूलने लगेगा, इसका सिम्टम्स जो है पेट फूलने लगेगा। उसके साथ साथ जो है बॉडी जो है वो पतला होगा और स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन पे जो है पीलापन या दानेदार सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। मरासमस, ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरी। अब जो है मरासमस नामक बीमारी जो है वो भी प्रोटीन के ही वजह से होता है। अब इसमें क्या होगा इसका सिम्टम्स? सर्व वेट लॉस, अब जो है वजन का घटना, साथ ही साथ थिन आर्म्स एंड लेग, और जो है हाथ और पैर जो है वो कमजोर पड़ने लगता है और वो पतला जैसा देखने के लिए मिलता है। फिर है एनीमिया। एनीमिया बीमारी किसकी वजह से होता है? तो ड्यू टू लेक ऑफ आयरन। और एनीमिया बीमारी जो है वो किसके कमी से होता है? आयरन के कमी से होता है। टायर्डनेस, थकान महसूस होगा। पेल फेस, फेस पे जो है पीलापन सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, फेस जो है पीला हो जाएगा। के साथ साथ फिर अगला बीमारी कौन सा है? रिकेटस, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी। अब रिकेटस नामक जो बीमारी है वो किसके कमी से होता है? विटामिन डी के वजह से होता है। इसका सिम्टम्स क्या है? वीक, कमजोर महसूस होगा। बेंट बोन्स, और बोन्स जो है वो टेढ़ा हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती है। फिर आगे जो बीमारी है हमारा डिजीज जो है नाइट ब्लाइंडनेस, रात्रि अंधता जिसको बोलते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए। अब नाइट ब्लाइंडनेस ये बीमारी किसके वजह से होता है? विटामिन ए की वजह से। इसका सिम्टम्स क्या है? पुअर विजन इन डिम लाइट, रात में जो है दिखाई कम देने लगता है। किस कौन से बीमारी में? नाइट ब्लाइंडनेस में। अब आगे है हमारा ओवर न्यूट्रिएंट्स। ओवर न्यूट्रिएंट्स, व्हेन द बॉडी गेट्स मोर न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी देन नीडेड। जब शरीर को जो है एक्सेस मात्रा में जो है न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है तो, और एक्सेस मात्रा में एनर्जी मिलती है, तो वो हमारा ओवर न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। काउज, ईटिंग टू मच, ज़्यादा एक्सेस मात्रा में भोजन करना। ईटिंग टू मच फैटी, और ऑयली खाना हो गया। शुगर और जंक फूड, ज़्यादा आप मीठा भोजन करते हैं तो उसमें क्या होगा? शुगर लेवल भी हाई हो सकता है। जंक फूड खाने की वजह से भी जो है ओवर न्यूट्रिएंट्स का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और अगर आप ओवर मात्रा में भोजन करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं करते हैं तो उसमें भी जो है न्यूट्रिएंट्स ओवर मात्रा न्यूट्रिएंट्स का हो जाता है। इमोशनल ईटिंग और ओवर ईटिंग, और जो है एक्सेस मात्रा में जब आप भोजन करते हैं तो उस दौरान जो है ओवर न्यूट्रिएंट्स का लेवल जो है वो बढ़ता है। रिच एंड अनबैलेंस्ड डाइट, अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं और खाना जो है वो हैवी होता है तो उस कंडीशन में भी जो है ओवर न्यूट्रिएंट्स का लेवल जो है वो हाई होता है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? ओबेसिटी, टू मच बॉडी फैट, वजन का बढ़ जाना और बॉडी का जो फैट लेवल जो है वो हाई हो जाता है। हार्ट डिजीज, और ज़्यादा मोटापा होने के वजह से, वजन बढ़ने के वजह से भी जो है हृदय संबंधित बीमारियां देखने के लिए मिलते हैं। डायबिटीज, शुगर लेवल हाई हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। जॉइंट पेन एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, और हड्डियों के जोड़ों में दर्द जो है होना
स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ जो है श्वसन दर उसमें जो है प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलते हैं। काउज ऑफ मेल न्यूट्रिशन ओवरऑल देखा जाए तो अनबैलेंस्ड डाइट, अगर आप अनबैलेंस्ड डाइट करते हैं तो उसमें जो इसमें भी जो है माल न्यूट्रिशन के काउज देखने के लिए मिलते हैं। नॉट ईटिंग ऑल फूड ग्रुप्स प्रॉपरली, पोवर्टी गरीबी जो है, कैन नॉट अफोर्ड हेल्दी फूड। अब जो है गरीबी रेखाओं में जो लोग रहते हैं वो जो है हेल्दी फूड एफर्ट नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से भी जो है मेल न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी होने की वजह से भी जो है मेल न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है। पीपुल डोंट नाउ व्हाट ए बैलेंस डाइट, और लोगों को जानकारियां नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है वो किस तरीके से डाइट लेना चाहिए, इस चीज़ों के बारे में जानकारियां ना होने की वजह से भी जो है माल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स ज़्यादातर देखने के लिए, इन बीमारियों को ज़्यादातर देखने के लिए देखा जाता है। पुअर हाइजीन्स एंड सेंसेशन लीड्स टू इन्फेक्शंस एंड न्यूट्रिएंट्स लॉस। अगर जो हाइजीन बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो इसके वजह से भी जो है इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने का चांस रहता है, जिसके वजह से क्या होता है और उन पोषक तत्वों में जो है पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उन भोजन में, जिसके वजह से जो है मेल न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है। डिजीज एंड इन्फेक्शंस रिड्यूज एपिट और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अगर भोजन का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाता है तो उसके वजह से भी जो है इन्फेक्शन फैलता है और जो है मेल न्यूट्रिशन उसमें भी देखा जाता है। इम्प्रूव फीडिंग ऑफ इन्फेंट्स। अब जो है छोटे बेबी को जो है अगर मिल्क का फीडिंग सही तरीके से नहीं दिया जाता है तो उसमें भी जो है मेल न्यूट्रिशन ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। नॉट गिविंग ब्रेस्ट मिल्क और न्यूट्रिएंट्स फूड टू चिल्ड्रेन। अगर बच्चे को जो है माँ का दूध टाइम पे नहीं मिल पाता है तो उनके वजह से क्या होता है, उन बच्चों में जो है मेल न्यूट्रिशन सिम्टम्स जो है ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। फूड स्टोरेज और फेमी, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, और भोजन के कमी के भी वजह से जो है देखा जाए तो मेल न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलते हैं। फिर आगे है हमारा सिम्टम्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन। बच्चों में देखा जाए तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मेल न्यूट्रिशन के, तो पहला है स्लो ग्रोथ एंड शॉर्ट हाइट। बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, इसके वजह से मेल न्यूट्रिशन के ये सिम्टम्स हैं जिसमें बच्चे का ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाता है। थिन्स आर्म एंड लेग, और जो बच्चे का जो लेग है उसके साथ साथ जो आर्म्स बाजू जो हैं वो पतले रहेंगे, पतले देखने के लिए मिलते हैं। स्वेलन बेली, और जो है उसमें देखते होंगे कुपोषण में बच्चों का जो पेट जो है वो बाहर की ओर निकल जाता है और पैर और हाथ जो है वो पतला रहता है। ड्राई स्किन, डल हेयर, स्किन जो है वो सूखा पड़ जाता है, हेयर का भी ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाता है। देन हेयर लॉस के सिम्टम्स ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, बच्चों में ये चीज़ ज़्यादातर देखा जाता है। वीक इम्यूनिटी, और इम्यून सिस्टम जो है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके वजह से बच्चे जो है ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। फ्रीक्वेंट इलनेस, इसमें जो है बच्चे ज़्यादातर बीमार पड़ते हैं किसके वजह से, अगर उनका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं हो पाता है और वो कमज़ोर पड़ जाता है न्यूट्रिशंस के वजह से, तो इन कंडीशन में जो है वो बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। डिलेड लर्निंग एंड पुअर कंस्ट्रक्शन, और पढ़ने में जो है बच्चे को मन भी नहीं लग पाता है क्योंकि वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते। तो ये सब सारे सिम्टम्स जो है ज़्यादातर देखे जाते हैं बच्चों में, कुपोषण से संबंधित ये सारे सिम्टम्स बच्चों में देखे जाते हैं। फिर आगे है सिम्टम्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन इन एडल्ट। एडल्ट में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो वीकनेस एंड फटीग, कमजोरी और थकान महसूस होता है ज़्यादातर देखा जाए तो न्यूट्रिएंट्स के वजह से। वेट लॉस, और वज़न जो है वो लॉस होगा। देन ओबेसिटी, वज़न बढ़ भी सकता है अगर ओवर न्यूट्रिएंट्स अगर एडल्ट करते हैं तो। एनीमिया नामक बीमारी जो है ज़्यादातर देखे जाते हैं इसमें मेल न्यूट्रिशन में। टायर्डनेस एंड पेल
स्किन और उसमें जो है थकान के साथ साथ जो है स्किन जो है वो पीला पड़ जाता है। मसल्स लॉस, और मसल्स का उसमें इसमें मेल न्यूट्रिशन में जो है मसल्स लॉस होते हैं। पुअर वाउंड हीलिंग, और जो घाव जो है वो सही तरीके से भर नहीं पाता है। फिर आगे जो है कंसिक्वेंस ऑफ मेल न्यूट्रिशन, डिक्रीज एबिलिटी टू फाइट डिजीज, और इसमें जो है इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर पड़ जाता है, जिसके वजह से वो बीमारियों से लड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। पुअर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, अब जो है इसमें जो है शरीर के साथ साथ दिमाग का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। रिड्यूस्ड वर्किंग कैपेसिटी, और वर्क करने की जो कैपेसिटी जो होती है वो क्या होता है, घट जाता है। हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, और जो है इसमें इन्फेक्शंस फैलने के चांस जो है वो ज़्यादातर बढ़ जाते हैं। इन प्रेग्नेंट वोमेन लो बर्थ वेट, और इन प्रेग्नेंट वोमेन में देखा जाए तो जो बच्चे जो होते हैं उनका वजन भी जो है वो घट जाता है। बेबी जो है बर्थ डिफेक्ट्स इन सर्व केसेस में, और कुछ कंडीशन में मेल न्यूट्रिशन के वजह से जो है बच्चे के साथ साथ महिलाओं की और की डेथ भी हो सकती है। किसके वजह से, न्यूट्रिएंट्स के वजह से। अगर सही मात्रा में अगर उन महिलाओं के साथ साथ उन बच्चे को न्यूट्रिएंट सही मात्रा में नहीं मिल पाए तो क्या होगा, बच्चे का सही तरीके से विकास नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ जो है ब्लड की कमी हो जाएगी। इस कंडीशन में ज़्यादातर देखा जाता है तो बच्चे के साथ साथ उनकी माँ का भी डेथ होने का चांस बढ़ सकता है। अब फिर आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है न्यूट्रिएंट्स, तो प्रमोट्स ग्रोथ एंड हेल्थ। अब जो न्यूट्रिएंट्स जो है वह हमारे शरीर के साथ साथ हमारे हेल्थ को भी क्या करता है, बढ़ावा देने का काम करता है, हेल्थ को भी स्वच्छ रखने का काम करता है। साथ ही साथ शरीर का विकास सही तरीके से हो पाता है। किसके वजह से, न्यूट्रिएंट्स की वजह से। इंक्रीजेज एनर्जी एंड इम्यूनिटी, न्यूट्रिएंट्स के वजह से ही जो है हमें एनर्जी मिलता है, साथ ही साथ जो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है। प्रिवेंट डिफिशियंसी डिजीज, और जो है बीमारियों से बचाने का भी काम कौन करता है, न्यूट्रिएंट्स ही करता है। फिर आगे है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। इट बैलेंस डाइट, अगर सही मात्रा में अगर आप भोजन करते हैं तो इंक्लूडेड ऑल न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, देन मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर्स। अगर बैलेंस डाइट जो हमारा जो है, जो ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर्स, फाइबर्स ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे, तो ऐसा भोजन अगर हम करते हैं तो क्या होगा, बीमारियों से बचा जा सकता है, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। न्यूट्रिशनल एडुकेशन, साथ ही साथ जो है पोषण संबंधी शिक्षा भी जो है जानकारी भी देना चाहिए। लर्न अबाउट हेल्दी फूड्स हैबिट्स, और जो है हेल्दी फूड्स के बारे में जो है शिक्षा प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, जिससे क्या होगा, बीमारियों से बचा जा सकता है, माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल किया जा सकता है। हाइजीन्स एंड सैनिटेशंस, कीप फूड एंड वाटर क्लीन, और जो है हाइजीन को भी जो है बैलेंस करना चाहिए, जिससे क्या होगा, माल न्यूट्रिशन पे काबू किया जा सकता है। रेगुलर मेडिकल चेकअप, अब जो है रेगुलर मेडिकल चेकअप भी किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, डिटेक्ट डिफिशियंसी अर्ली केस में जो है बीमारियों पे काबू किया जा सकता है। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, मिड डे मील्स स्कीम्स, स्कूल में देखा जाता है तो मिड डे मील योजना सरकार के द्वारा चलाया गया योजना है, जिससे इसलिए चलाया गया है जो बच्चे जो को माल न्यूट्रिशन से मेल न्यूट्रिशन पे काबू किया जा सकता है, कुपोषण को दूर किया जा सकता है। उसके लिए सरकार ने मिड डे मील स्कीम्स योजना चलाई, तो जिससे क्या होता है, स्कूल में ही जो है बच्चों को जो है भोजन कराया जाता है। फिर आगे है समरी, मेल न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिएंट्स, अंडर और ओवर। अब मेल न्यूट्रिशन में देखा जाए तो पोषक तत्वों की कमी से ही जो है मेल न्यूट्रिशन जो है कुपोषण जो है फैलता है। अगर भोजन में जो है पोषक तत्वों की कमी होगा तो मेल न्यूट्रिशन के चांस, कुपोषण के चांस ज़्यादा होंगे। अगर वही भोजन में
में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाएंगे, सारे पोषक तत्व, तो मेल न्यूट्रिशन का चांस जो है बिल्कुल नहीं होगा। और इसके काउज क्या क्या हो सकते हैं, तो कुपोषण के काउज, पुअर डाइट, अगर जो है पुअर डाइट होगा तो उसके वजह से भी जो है कुपोषण फैल सकता है। डिजीज, गरीबी, ये सब सारे काउज हैं इसके मेल न्यूट्रिशन के। इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं कुपोषण के, वीकनेस, पुअर ग्रोथ, कमजोरियां होगा, साथ ही साथ शरीर का विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा, धीमा पड़ जाएगा। प्रिवेंशन, बैलेंस डाइट एंड एडुकेशन, और भोजन के बारे में बतलाना, साथ ही साथ जो है एडुकेशन, शिक्षा बहुत ही जरूरी है ताकि जो है मेल न्यूट्रिशन पे काबू किया जा सके तथा उन बीमारियों पे काबू किया जा सके और शरीर का विकास सही तरीके से हो पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।